अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 10 नवंबर से जो है सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग ओपन होने वाली है। तो जैसा हमने फर्स्ट राउंड में भी कट ऑफ डाला था कि कितना कट ऑफ हो सकेगा उसमें, तो नियर अबाउट उसी के आसपास हुआ। कुछ 4-5 मार्कर्स किसी कैटेगरी में आगे पीछे गए, लेकिन ओपन में जो था वो सेम कट ऑफ हो ही रहा था। तो अभी सेकंड राउंड आने वाला है, तो इसके बारे में भी जो है स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी ये परसेंटेज है, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कॉलेज में हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि आपके कॉल्स वगैरह का रिप्लाई देने में या मैसेजेस जो भी आप करते हो वहाँ रिप्लाई देने में टाइम पे तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि 5-6 बजे तक कॉलेज में होते हैं, तो उसके बाद फिर शाम को अपना काम वगैरह होता है, तो शाम में जो भी कॉल आते हैं तो उनका रिप्लाई जो है वो मिल जाता है। लेकिन जो मैसेजेस या टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कभी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद जो है वो रिप्लाई आपको मिल जाता है। तो मैक्सिमम मैसेजेस जो थे वो सेकंड राउंड के बारे में ही थे कि सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या होगा और हमारी परसेंटेज ये है, हमारी सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं होगी। तो इसी पे जो है हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हमने इलाबरेट किया है थोड़ा सा कि कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेडली कट ऑफ कितना हो जाएगा। तो 100% श्योर नहीं है कि इतना ही कट ऑफ हो सकता है। इससे 4-5 मार्क्स आगे भी जा सकता है, 4-5 मार्क्स पीछे भी जा सकता है, कभी कभी 10-15 मार्क्स भी आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन आपको जो है मैसेजेस जो आते थे उनका रिप्लाई ही समझो आप। तो थोड़ा सा हौसला जो है आपको मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा इससे कि मतलब अगर आप उस रेंज में फॉल करते हैं तो आपका हो जाएगा फिर। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाओ। तो काफ़ी मैसेजेस कॉलर्स हैं, मैसेजेस टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी हैं। तो हम लाइव सेशन एक कर लेंगे, अगर टाइम मिला तो आज ही जो है रात के 9-10 बजे हम कर लेंगे एक लाइव सेशन। नहीं तो कल परसों तक हम कर लेंगे। उसमें सभी मैसेजेस जितने भी हैं सभी का रिप्लाई वहाँ से मिल जाएगा। मैं कोशिश कर लूँगा कि आज ही जो आपका लाइव सेशन है वो कर लें हम आज। मैसेजेस वगैरह जो भी आपने की हैं तो वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हो। तो देखिए हमने जो कट ऑफ बनाया है सेकंड राउंड का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने बनाया है सेकंड राउंड का, वो हमने इस बेस पे बनाया है कि लास्ट ईयर मतलब फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ हुआ था, देन उसके बाद सेकंड राउंड में जो है कट ऑफ कितना हुआ था, उसी को कंपेयर करके हमने इस साल के जो सेकंड राउंड का कट ऑफ है वो बनाया है। पहले हम नज़र डालेंगे लास्ट ईयर के कट ऑफ पे कि लास्ट ईयर जो है वो कितना कट ऑफ हो गया था। तो ये कट ऑफ जो है ये 100% नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इस बारे में भी आप इसको देख लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 100% श्योर नहीं है कि इतना ही हो सकता है, कभी 4-5-10 मार्क्स आगे भी जा सकता है, 2-4-5 मार्क्स 10 मार्क्स पीछे भी जा सकता है। तो लास्ट ईयर का अगर हम देखें कट ऑफ ओपन में जो जिन स्टूडेंट्स का जनरल था 375 हो गया था फर्स्ट राउंड में, देन सेकंड राउंड में 400 गया था। यहाँ पे देखें आप 15-25 मार्क जो है वो आगे गया था कट ऑफ। तो उसके बाद प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, प्रोफेशनल में जिनकी कैटेगरी ओपन थी 402 जो है फर्स्ट राउंड में हुआ था, देन सेकंड राउंड में जो 360 हो गया था। तो यहाँ पे देख लें आप 40 मार्क्स जो है वो पीछे गया है आपका कट ऑफ। तो पीडब्ल्यूडी में अगर आप देखें फिजिकली वीकर सेक्शन जो है उसमें 375 हो गया था जनरल में फर्स्ट राउंड में, एंड देन 240 हो गया था सेकंड राउंड में। प्रोफेशनल के लिए 245 जो है वो हो गया था फर्स्ट राउंड में, एंड 345 जो है वो सेकंड राउंड में हो गया था। यहाँ पे आप देखिए 100 मार्क्स जो है वो कट ऑफ आगे गया था। उसके बाद शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें 235 जो वो फर्स्ट राउंड में हुए थे। ये कट ऑफ जो ये लास्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है। 235 जो है जनरल में हुआ था, देन 320 जो है फिर सेकंड राउंड में आ गया था। प्रोफेशनल में देखें 363 जो है फर्स्ट राउंड में आ गया था एससी वालों का, देन सेकंड राउंड में 245 जो है वो आ गया था। उसके बाद जो है एसटी की अगर हम बात करें 350 जो है वो फर्स्ट राउंड में आ गया था, देन 360 जो है वो सेकंड राउंड में आ गया था, और प्रोफेशनल में 370 फर्स्ट में, देन 250 जो है वो सेकंड में आ गया था। उसके बाद एससीबीसी में अगर हम बात कर लें जिसमें पीएसपी आरबीए वगैरह आती है, 250 जो है वो फर्स्ट राउंड में आ गया था, देन 310 जो है वो सेकंड राउंड में आ गया था, एंड 335 जो है वो फर्स्ट राउंड में प्रोफेशनल के लिए गया था, एंड 260 जो है वो सेकंड राउंड में प्रोफेशनल के लिए गया था। यहाँ पे अगर आप एक बात देख लें, जहाँ पे मतलब कुछ स्टूडेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करें जिसका एससी कैटेगरी थी, उसके पास जो है एससी सर्टिफिकेट थी, उसने 370-380 मार्क्स थे उसमें प्रोफेशनल के लिए फर्स्ट राउंड में, लेकिन यहाँ से आप देखें 363 कट ऑफ हुआ है, तो आपके हिसाब से उसकी सिलेक्शन डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन जब आप फिर उसकी सिलेक्शन लिस्ट देखते हो वहाँ पे उसको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक नंबर फर्स्ट पे जो है उसने चॉइसेस कम करी होती हैं, या मतलब कुछ ऐसे इधर उधर की चॉइस फिलिंग गलत की होती, तो उस वजह से होता है। एंड इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो फिर ये तो प्रोफेशनल में फिर इंजीनियरिंग भी आती है, बीएससी नर्सिंग भी, बी फार्मेसी भी आती है। फिर इसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग का कट ऑफ कम होता है, तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पे कट ऑफ लिखा जाता है। फिर उसका अगर फार्मेसी नर्सिंग हो तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ गया होगा, यहाँ से 360 कट ऑफ हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कोर्स वाइज भी फिर डिफरेंस हो जाती है। तो चलिए हम इस साल का कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेडली कट ऑफ जो है वो देखेंगे कि कितना हो सकता है इस साल। देखो अगर हम देखेंगे जनरल ओपन में जो स्टूडेंट थे जिनकी जनरल कॉलेज थी, 408 जो है वो गया था फर्स्ट राउंड में। एंड प्रोफेशनल के लिए 302 अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें 302 यहाँ पे प्रोफेशनल में, लेकिन वहाँ आप देखें 420 430 वालों को भी कॉलेज अलाट नहीं हुआ है। इसमें मैंने ऑलरेडी आपको उसी टाइम जो समझा दिया था कि इसमें क्या इशू है। यहाँ पे मैं इसको 430 भी लिख लेता, लेकिन मैंने जो है डाटा के हिसाब से ही यहाँ पे लिखा। तो उसमें क्या हुआ था कि इंजीनियरिंग में जो है कट ऑफ कम हो जाता है, और फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कट ऑफ बहुत कम हो जाता है। उसमें अगर किसी स्टूडेंट के पास EWS सर्टिफिकेट है, EWS यहाँ पे ओपन में आ जाती है, तो फिर क्या है उसने प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह रखे हैं उसके लिए, तो उसको जो है 302 पे कॉलेज अलाट हुआ है। लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखें फार्मेसी एंड नर्सिंग, उसमें भी जो है वो भी प्रोफेशनल में आती है, वहाँ पे स्टूडेंट के 430 420 425 भी थे, उनको भी कॉलेज अलाट नहीं हुआ है। तो यही मसला होता है कि कोर्स का फिर अलग से जाता है, जिसमें मतलब फिल हो गई सीट्स तो वहीं तक पहुँचा। तो अगर किसी में रहती है फिर उसको आगे जाता है तो कट ऑफ उसी हिसाब से बन जाता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये आपको समझ आ गया है। नहीं समझ आ गया तो एक बार इसको रिप्ले करके देख लीजिए, मैंने समझा दिया है। तो एक्सपेक्टेड अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड राउंड में जो है जनरल में कितना कट ऑफ जा सकता है, 400 के आसपास ही रहेगा आपका कट ऑफ, या 5-10 मार्क्स आगे जाएगा, या 5-10-20 मार्क्स 30 मार्क्स पीछे भी जा सकता है। प्रोफेशनल की अगर हम बात करें फार्मेसी नर्सिंग, उसमें 425 430 के आसपास कट ऑफ रह सकता है आपके जो है सेकंड राउंड में। कभी फिर 5 मार्क्स आगे, 10 मार्क्स 15 मार्क्स पीछे ही जा सकता है। तो एक्सपेक्टेडली मतलब 425 के नियर अबाउट इसी में हो जाएगा। उसके बाद PW की अगर हम बात करें तो 300 उसमें जनरल में गया था, और सेकंड राउंड में भी इतना ही हो सकता है, 10-15 मार्क्स आगे पीछे। और प्रोफेशनल में 305 गया था, देन सेकंड राउंड में नियर अबाउट 300 तक आपका कट ऑफ जो है वो हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम SC की बात करें, 300 यहाँ पे कट ऑफ गया है, प्रोफेशनल में 320 गया है। यहाँ पे सेकंड राउंड में अगर आप देखें इसी के रेंज के आसपास हो जाएगा, 10-15 मार्क्स आगे पीछे जो है वो जा सकता है। उसके बाद हम ST की अगर बात करें, जनरल में 375 हो गया था कट ऑफ, सेकंड राउंड में जो है जनरल में नियर अबाउट 360 हो जाएगा, इसके आसपास हो जाएगा, 10-15 मार्क्स आगे पीछे 350 to 370 की रेंज में हो सकता है। प्रोफेशनल में 385 हुआ था, एंड यहाँ पे सेकंड राउंड में नियर अबाउट 370 हो सकता है आपका कट ऑफ। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो है SCBC, जिसमें RB आती है और PSP वगैरह आती है। उसमें जो है जनरल में 305 हुआ था, और प्रोफेशनल में 310। यहाँ पर भी आप देखें कुछ स्टूडेंट्स के 400 मार्क्स थे विद RBA, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो वो भी मैंने समझा दिया कि वो कोर्स का अलग होता है, फिल हो गई। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी इसमें फंडा होता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर आप कोर्स वगैरह चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करते हैं, कट ऑफ में भी आते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाएगी। एंड अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो जनरल में नियर अबाउट 300 के आसपास हो रहेगा कट ऑफ, और प्रोफेशनल में भी 300 to 350 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। फिर उससे आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, डिपेंड करता है फिर आपकी चॉइस फिलिंग किस तरह से हो सकती है, और कोर्स में का जो है कोर्स उसमें चॉइसेस जो है कॉलेज जो वो फिल कब हो जाते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये जो हमारा वीडियो था कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, सेकंड राउंड में कितना जा सकता है, तो इसको आप 100% मत ले लेना कि इतना ही कट ऑफ हो जाएगा। तो फिर आप सोचोगे कि चलो मैं कट ऑफ में आ जाता हूँ, मैं 10-15 चॉइसेस रख लेता हूँ तो हो जाएगी सिलेक्शन। नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 100 कॉलेजेस मैक्सिमम कॉलेजेस रख लीजिए, जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत पड़े उस टाइम आप मुझे कंटेक्ट कर लीजिए, और उस टाइम हम डेली लाइव सेशंस भी करेंगे, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। और आज रात 9-10 बजे हम लाइव सेशन करेंगे, उसमें भी आप जो है ज्वाइन हो जाना, जो भी आपको पूछना है वहाँ से पूछ लेना। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कहीं पे कोई इशू है तो आप कमेंट करके बता दीजिए।